के भटनी थाना क्षेत्र में, जहां ये भटनी गांव के धर्मखोर बाबू एक गांव है, जहां आज जो है चकबंदी के समय से यहाँ जो ये चकमार्ग थी गांव को जाने के लिए, जो गांव से जोड़ता है, उस चकबंदी के चकमार्ग जो है गांव के जो है दबंगों द्वारा जोत करके उसको अपने भूमि में जो है खेती का कार्य किया जा रहा था और लोगों को आने जाने के लिए बहुत समस्याओं का कारण बन गया था यह रोड। लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्राम प्रधान 30 से 40 वर्षों में कई ग्राम प्रधान हुए, लेकिन इस सड़क और जो चकमार्ग के बारे में एक बार भी उनकी ध्यान इस सड़क पर नहीं पड़ी कि हमारे गांव के जनता जो आ रही है, जनता जनार्दन, उसको कितना समस्याएं झेलनी पड़ रही है। कुछ लोग उस गांव के हैं जो इस समस्या से जूझ रहे थे और अपने यहाँ देवरिया जिला अधिकारी को महोदय को जो है इन्होंने गुहार लगाया और गुहार लगा करके और ये चकमार्ग के लिए उनसे मांग किया और मांग करने के बाद आज जो है वो चकमार्ग बन रही है और उस परिवार में, उस गाँव के परिवार में इतना खुशी का माहौल है इस चकमार्ग बनने से कि चलिए आइए उस परिजन है, उस परिजन से दो शब्द मिलेंगे, दो शब्द बातें करेंगे और इस चकमार्ग में कितनी उनकी कठिनाइयां और बाधा उत्पन्न हुई है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद आपका कि जो आप लोग इतना समय निकाल के और हमारे पास हम लोगों के बात को रखने के लिए आप लोग आए, तो हम सभी न्यूज़ वाले लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जी। कह रहे भाई साहब, ये जो चकमार्ग अभी जी दिख रही है, अभी हाल फिलहाल में ये बन रही है, लगभग बताया जा रहा है कि ये लगभग 40 साल से ये जो है चकमार्ग किसी गांव के दबंगों द्वारा जो है इसको जोत के खाया जा रहा था। हाँ, ये सही बात है कि 40 साल से ये कब्जा और ये चकमार्ग अवरुद्ध था। जी जी। यहाँ के ग्राम प्रधान अगर 40 साल में किसी ग्राम प्रधान ने इस पे निगाहें नहीं दी और आप लोगों को आने जाने में इतना कठिनाइयों, 40 साल तक आप लोग कठिनाइयों का सामना किया, ये एक बहुत बड़ी चीजें होती है, इस पे क्या कहेंगे? इस ग्राम सभा में तो बहुत लोग ग्राम प्रधान हुए, लेकिन इस चकमार्ग पे कोई ध्यान नहीं देते थे। हाँ, कोई कहता था कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि सभी लोग उनसे वो थे, दबंग आदमी थे, उन लोगों के करीबी थे, उन लोगों से मिलकर और रास्ते को वो लोग नहीं निकालते थे, न बनवाते थे। सन 82 में चकबंदी हुई। सन 82 चकबंदी के बाद से हम लोग ग्राम सभा के ज़मीन से आते थे अपने घर और जाते थे, पूरे गांव के लोग आते जाते थे। उसके बाद से फिर चकबंदी हुई है। अभी हमारे गांव का धारा 52 1 साल हुए लेकिन 1 साल के चकबंदी के बाद, 1 साल के बाद मैंने जिला अधिकारी महोदया को 3 बार पत्र दिया और तीनों बार एसडीएम साहब, भाटपार रानी, तहसीलदार साहब, नायब साहब मौके पे आके कब्जा मुक्त करा के वो लोग चले जाते थे। ग्राम प्रधान को बोला जाता था कि इस पे मिट्टी पटवा दीजिएगा, लेकिन वो मिट्टी नहीं पटवाते थे, जो कि फिर दबंगों द्वारा ये कब्जा कर लिया जाता था। तीसरी बार कब्जा मुक्त हुआ है। मौके पे नायब साहब, एसडी साहब के देख रेख में तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब और अन्य अधिकारीगण सभी लोग मौके पर कल उपस्थित होकर और मिट्टी का काम शुरू हुआ है, जो कि अभी मिट्टी का काम पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। मिट्टी का काम पूर्ण रूप से हो जाता है तो मैं दिव्या मित्तल जिला अधिकारी महोदया के पास भी जाऊंगा और उन्हें भी कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा और मैं उन्हें आने के लिए यहाँ आमंत्रण भी करूंगा कि 40 साल के बाद हमारे गांव में आने जाने के लिए जो चकमार्ग निकला है वो आपके पहल प्रयास से निकला है। आप मौके पे चलिए और उस रास्ते का उद्घाटन करिए। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर दिल में यह श्रेय बना हुआ है कि जिस अधिकारी के द्वारा यह सड़क का निर्माण हो रहा है उनको ये तहे दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं। आइए एक भाई साहब हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, इस सड़क को बनवाने के लिए जो आप लोग को लगभग 30 से 40 साल का जो समय लगा, काफी कठिनाइयों को जो सामना करनी पड़ी इस सड़क के लिए, और ये गाँव के दबंगों द्वारा बताया जा रहा है कि जोत के खाया जा रहा है। ये सड़क के जो बाजू में जमीन है, एक ऐसी जमीन, गांव समाज की जमीन है, नॉन पड़ती है। और इधर वाली ये जमीन, ये तो उनकी है। अच्छा जी। तो ये गांव की सरकारी जो नवीन पड़ती जमीन है, उसके बावजूद भी सारे चीज रहते हुए, सड़क रहते हुए भी आप लोग बेसड़क के हो गए। हाँ, ये लोग जोत के खा रहे थे, लंबे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यानी ये जिस अधिकारी के द्वारा बनाया जा रहा है, उस अधिकारी को अपने द्वारा क्या बोलेंगे? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ भाटपार एसडीएम साहब को भी और नायब साहब को भी जी, कि उन्होंने मौके पे आके इस काम को करा रहे हैं लोग। ठीक, और बीडीओ साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, क्योंकि मुझे हाँ किसके द्वारा प्रथम वो डीएम मैम बोलती थी कि एसडीएम साहब मौके पे जाएंगे, इसके काम कराएंगे मिट्टी का। उसके बाद एसडीएम साहब के द्वारा बोल दिया जाता था ग्राम प्रधान को कि मिट्टी का कार्य करा दो तुम। वो क्या करते थे कि बीडीओ साहब से मिल के और वो रिपोर्ट लगा देते थे कि जांच उपरांत पाया गया कि कालाघाटा संख्या 185 पे
मिट्टी का कार्य चल रहा मिट्टी है, का कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य होता नहीं। कार्य होता नहीं था। कार्य कागज में ही कार्य चल रहा था, जमीनों पे नहीं चल रहा था। जमीनी अस्तित्व में जो है क्या थी, जीरो बाधित थी थी और कागज में पूर्ण रूप से दिखा दिया गया था। जी, ये आपको पाया गया है। हाँ पाया गया। इसको मैंने कब्जा हटवाया है, तब जाके इसकी मिट्टी की भराई हो रही है। खुश है ना, जिलाधिकारी से खुश है ना? जी, अब जिलाधिकारी महोदय जो जाने आने के लिए आपके पूरे परिवार, आपके गांव के लोगों को सड़क चकमार्ग बन रहा है। जी, ग्राम प्रधान के द्वारा बोला गया कि इसको गांव में किसी से, इस रास्ते से किसी को मतलब नहीं है, जो कि मेरे पास उनका वीडियो पड़ा है। तो मैंने वीडियो साहब से बोला कि किसी को मतलब हो चाहे ना, अगर उस रास्ते पे मेरी मकान पड़ती है तो हम, अगर रास्ता है तो हमको चाहिए आने जाने के लिए। तो ठीक, फिर उसके बाद भाटपार एसडीएम साहब के द्वारा इस मिट्टी का कार्य कराया जा रहा है। ऐसे भी अपने यहाँ बताया जा रहा है कि योगी सरकार में जो है कब्जा किए हैं, उस पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी बुलडोजर चली है क्या? हाँ, बुलडोजर चली है। इस रास्ते पे मैंने हटवाया, दूसरी रास्ते पे मेरे घर एक रास्ता और जाता था, उसको भी कब्जा कर लिए थे लोग, मकान बनवा के गोठे पे जाता था। तो वो भी मैंने बुलडोजर चलवा के उसको खाली करवाया। फिर उसके बाद भी उस पर मिट्टी नहीं भरवाया जाता था, वो भी 4 बार उसको जोड़ाई कर दिया था। अच्छा, हाँ, उसके बाद भी फिर डीएम मैम के आदेश से फिर उसको खाली करा के मिट्टी डलवाया गया। चलिए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।